नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। आज बताएंगे आप सभी लोगों को सभी बीमारियों की माता कौन है। जो बहुत सारी बीमारी शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है, उसकी माता कौन है। शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो कब्ज होता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टिपेशन सभी बीमारियों की माता कहलाती है, जननी कहलाती है, जन्मदाता कहलाती है। जब भी आपके शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न होता है, कोई बीमारी अचानक में आता है या धीरे धीरे करके आता है, उसकी माता है कॉन्स्टिपेशन। जब आपके शरीर में कब्ज बना, कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज का ही नाम कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन का नाम ही कब्ज है। दोनों एक ही हैं। हिंदी में कॉन्स्टिपेशन के नाम, अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन के नाम से जाना जाता है और हिंदी में कब्ज के नाम से जाना जाता है। तो कब्ज सभी बीमारियों की माता कहलाती है। तो आप लोग आज से ही, जिसे जानकारी नहीं है वो लोग जान लीजिए, और जो लोग जानते हैं वो लोग करना शुरू कर दीजिए। कब्ज आपके शरीर के अंदर रहना नहीं चाहिए। कब्ज को हटाने की विधि आपको आज से ही आजमा लेना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस कब्ज रखना शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आंतों में बहुत सारे कचरे जमा होने के कारण, आंतें साफ न होने के कारण शरीर में कब्ज हो जाता है। खाया पिया सड़ने लगता है, गलने लगता है, पचता नहीं है, बाहर हो जाता है। तो जो चीज आपके छोटी आंत और बड़ी आंत में चिपक गया है और वो छूटने वाला नहीं है, उसी के वजह से जो आप भोजन करते हैं वो ढंग से पच नहीं पाता है। और आंत हमारी जो होती है उसमें बहुत से सिस्टम होते हैं, उनके सिस्टम से जो हमारा खाया पिया होता है उसका रस बन करके ब्लड नहीं बन पाता है, जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आपके पेट की गड़बड़ी हो, चाहे हाथ की गड़बड़ी हो, चाहे घुटने की गड़बड़ी हो, चाहे साटिका में समस्या है, चाहे सर में दर्द है, चाहे माइग्रेन है, चाहे बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे थायराइड है, अनेक प्रकार की बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं शरीर के अंदर, या जितनी बीमारियां इस धरती पर उत्पन्न हो गई हैं, सभी बीमारियों की माता कब्ज है, जिसे कॉन्स्टिपेशन के नाम से जाना जाता है। अब आप समझिए, रोज डेली, या डेली नहीं कर पाते हैं तो करते तो हैं आप। स्नान रोज डेली लोग करते हैं, ऊपर से साबुन मल मल के लगाते हैं, ऊपर से क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, बहुत से मलहम लगाते हैं, ऊपर की सफाई करने के लिए बहुत सारे चीजों का प्रयोग किया जाता है। इस धरती पर इतने चीज आदमी ने ही बना के रख दिया है लगाने के लिए, शरीर में लगाने के लिए, लगा करके ऊपर से लोग चमक दमक में आना चाहते हैं, और करते करते, लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन कोई चमक शरीर के ऊपर दिखता नहीं है। लोग निराश हो जाते हैं, लास्ट में यही कहते हैं कि भगवान का बनाया हुआ रूप कोई सुधार नहीं सकता है, हकीकत में नहीं सुधार सकता है। जो ईश्वर ने आपको रूप बना दिया है वही रूप सुंदर लगता है। चिकनाहट जो होता है, चिकनाहट आपको चमक लाना है शरीर में,
तो आपको सबसे पहले पेट की कब्ज को हटाना होगा। जो आपके पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्ज हो गया है, उसे बिल्कुल साफ कर दीजिए। अब आप पूछेंगे कैसे साफ करें उसे? ऊपर से तो साबुन लगा के मल लेते हैं, धो लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, ऊपर से लगाने पर भी साफ नहीं हो रहा है। अंदर का कैसे साफ करेंगे? अब अंदर का साफ करने का तरीका हम आपको बताएंगे। आप केवल ध्यान दीजिए, पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए, उसके बाद देखिए आपका कैसे कॉन्स्टिपेशन गायब हो जाता है। आप जानते हैं पानी, जिसे जल के नाम से जाना जाता है, इस धरती नहीं, इस पृथ्वी पर जहां जितनी बड़ी ये पृथ्वी बना है, जिसको विश्व के नाम से जाना जाता है, ऑल वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, इस धरती पर जो भी व्यक्ति है किसी भाषा में बोलते हैं, चाहे अंग्रेजी में बोलते हैं, चाहे हिंदी में बोलते हैं, चाहे संस्कृत में बोलते हैं, चाहे मराठी में बोलते हैं, चाहे गुजराती में बोलते हैं, चाहे तमिलनाडु में बोलते हैं, कोई भी भाषा XYZ, चाहे उर्दू में बोलते हैं, किसी भी भाषा का व्यक्ति है तो उसे पानी की आवश्यकता पड़ता है। बिना पानी का जीवन चल ही नहीं सकता है, बिना पानी का कुछ हो ही नहीं सकता है। इस धरती पर पानी का सबसे बड़ा महत्व है। तो पानी, इस धरती पर जितने वनस्पतियां हैं सबको पानी की आवश्यकता पड़ता है। इस धरती पर जितने जानवर हैं सबको पानी की आवश्यकता पड़ता है। बिना पानी का कोई जीवित नहीं रह सकता है। तो आप समझिए पानी ही मुख्य भूमिका है। पानी से हमारे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, जिसमें बहुत सारे कचरे बहुत दिनों से भरे पड़े हुए हैं और वो निकलने वाले नहीं हैं, उसको निकालने का मात्र एक ही तरीका है, पानी का प्रयोग। बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप गर्म पानी का प्रयोग कीजिए, नॉर्मल गर्म का प्रयोग कीजिए। गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी में आप हल्का नॉर्मल, बहुत समस्या ज़्यादा है आपको तो हल्का नॉर्मल पानी गर्म प्रयोग कीजिए, और समस्या कम है तो आप ठंडे पानी से भी आप ठीक हो सकते हैं। सुबह उठिए, 1.25 लीटर पानी, 18 बरस से ऊपर उम्र है तो 1.25 लीटर पानी पीना शुरू कर दीजिए। वो भी कैसे पीना है? आपको पानी बैठकर पीना है, जग से नहीं पीना है, मग्गे से नहीं पीना है, ऐसे मुंह करके ऊपर से गड़गड़ करके नहीं पीना है। आपको पानी गिलास में हाथ में ऐसे लेना है, हाथ में ले करके गिलास से पानी को पीना है, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके पीना है। आप 1.25 लीटर पानी सुबह का पीना शुरू कर दीजिए, फिर शाम को आप 1.25 लीटर पानी पीजिए, फिर बीच में जो आवश्यकता पड़ता है उस पानी को पी लीजिए। भोजन करते समय पानी पीना बंद कर दीजिए। भोजनांते विषमबारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष के बराबर है, जिसे जहर के नाम से जाना जाता है। भोजन के अंत में तो पानी बिल्कुल मत पीजिए। हाथ मुंह धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, दांतों को साफ कर लीजिए। उसके बाद 1 घंटे के बाद शुद्ध रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 1 घंटे के बाद आपको जितना प्यास लगा है आराम से बैठ जाइए और बैठ के पानी पी लीजिए। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपके शरीर का शुद्धिकरण, आपके मन का शुद्धिकरण, आपके तन का शुद्धिकरण, आपके चमक दमक का शुद्धिकरण, जिसे आप बहुत ज़्यादा चमक में लाना चाहते हैं, वो चमकना शुरू हो जाएगा। आपके चेहरे, आपके शरीर एकदम बिल्कुल टैलेंट हो जाएंगे। आपका शरीर का अंग अंग, आपके शरीर के अंदर का अंग अंग जो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, वो आपके शरीर के अंदर बहुत सी ऐसी नसें हैं
नस जिसको बोला जाता है, इसमें ब्लड चलता है, खून रेंगता है, ब्लड सर्कुलेशन जिसको कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, इस कारण इनको समस्या है। वो सारी समस्याएं आपका धीरे 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 करके बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको लगातार बिना दवाई का आप ठीक होना चाहते हैं, बिना किसी चीज का प्रयोग किए बिना आप ठीक होना चाहते हैं, तो आपको लंबे समय तक योग अभ्यास करना होगा और पानी का प्रयोग अधिक से अधिक करना होगा। आप देखेंगे आपकी समस्याएं कम समय में ठीक होंगी और ज़्यादा समय में मतलब ठीक हो जाएगा। अगर आप कम समय में ठीक होना चाहते हैं, कम समय में ठीक होना चाहते हैं, तो आपको योग अभ्यास, न्यूरोथेरेपी और बहुत सारी थेरेपियां हैं। हमारे पास न्यूरोथेरेपी का उपचार होता है। न्यूरोथेरेपी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, आपको विश्वास नहीं लगता होगा, सुनकर आपको हैरानी लगता होगा। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द, गर्दन का दर्द, हाथ का ना उठना, हाथ का पीछे ना घूमना, माइग्रेन की समस्या, पेट की दर्द की समस्या, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हाथ लगाते ही, एक ही बार में ट्रीटमेंट करते ही आपको आराम आ जाता है। आप स्वयं बोलते हैं कि हमको आराम आ गया है। जब आपको पहले दिन से किसी भी प्रकार का कोई दवाई ना खिलाने के बावजूद आपको आराम आ गया, तो आप समझ जाइए कि अब हमारी बीमारी का अंत होने वाला है। हमारी बीमारी हमारे शरीर को छोड़कर जाने वाली है। आप उसी प्रकार से कुछ दिन लगातार इलाज करा लीजिए और इलाज कराने के बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे संपर्क करने के लिए हमारा कांटेक्ट नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 9838272013, 9838272013। इस नंबर पर आप तुरंत संपर्क कीजिए। सोचा विचारी कोई करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी बीमारियां, लगभग सभी बीमारियों का इलाज न्यूरोथेरेपी द्वारा होता है। जैसे किसी के आंख की रोशनी संपूर्ण रूप से बंद हो गई है, किसी भी कारण से रोशनी चला गया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है या धुंधला दिखाई दे रहा है, दूर की रोशनी कम हो गई है, नजदीक की रोशनी कम हो गई है, बिना चश्मा लगाए पढ़ नहीं सकते हैं, बिना चश्मा लगाए लिख नहीं सकते हैं, बिना चश्मा लगाए ब्लैक बोर्ड पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो विद्यार्थी होते हैं पढ़ने वाले, बिना चश्मा लगाए टीचर जो पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पर वो देख नहीं पाते हैं। ऐसी कंडीशन है, ऐसी समस्या अगर आपको आ गया है और कई साल बीत गए हैं, साल बीतने की बात नहीं है, शरीर के ब्लड की बात होती है। शरीर का जो है किस तरह से, किस हालत में शरीर है उसकी बात होती है। कम समय में ठीक होगा कि ज़्यादा समय में ठीक होगा, ये आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह की समस्या अगर आपको है तो एक बार अवश्य मिलिए और नंबर पे संपर्क करिए, फिर आप हमारे पास आइए और अपना इलाज करा के जड़ से इस बीमारी को समाप्त कीजिए। धन्यवाद और सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।